चकाचक हो गया। अब इसको तो फिर अब गंदा करना पड़ेगा। अब इसको तो गंदा करना पड़ेगा। अच्छा, इतना जरूरी काम नहीं है इसको गंदा करना। बेटा देखो तुम कितने साफ सुथरे दिख रहे हो, अच्छा है ना। बताओ तुम कैसे हो। सफाई हुई नहीं कि अनमोल को दिखता है कि ओह नो अब तो फिर से गंदा करना पड़ेगा। तो आज है सैटरडे और रूम की हो रही है यहाँ पे सफाई, और मैं हर सैटरडे को अपने रूम की सफाई करती हूँ। और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से व्लॉग में। और सैटरडे को मैं रूम में झाड़ू लगाना, बहुत अच्छे से कोने कोने का गंदा निकालना, अपना ड्रेसिंग टेबल पोंछना, अपने अलमारी के सारे कपड़े जो हैं वो पूरा फोल्ड करना और सरियाना, ये सब काम मैं मोस्टली सैटरडे को करती हूँ। क्योंकि सैटरडे को क्या होता है ना कि सुबह सुबह सिर्फ खिचड़ी बनाना होता है और उसके बाद लग जाते हैं थोड़ी सी साफ़ सफाई में और ख़ुद की भी साफ़ सफाई। जैसे कि ओहो लड्डू रानी बाल वाल धोने का काम कर लेती हूँ, बट इस बार मैंने एक दिन पहले ही आपने देखा होगा हेयर वॉश कर लिया था, तो इससे भी मैं फ्री थी और मेरे पास टाइम आज थोड़ा सा ज़्यादा था, तो मैंने पूरा कांच सोचा कि साफ़ करूँ। और ये देख रहे हो आप, मैं पहले न्यूज़पेपर को ना एक साइड से गीला करके साफ़ कर रही हूँ। लड्डू रानी अनमोल दोनों हमारे साथ है और मैं न्यूज़पेपर को एक साइड से गीला करके पूरा कांच पोंछ देती हूँ और फिर उसी को पलट के दूसरी साइड जिधर सूखा हुआ है ना उधर से एक बार अच्छे से उसको पे जब चलाती हूँ ना, एकदम चकाचक कांच साफ़ हो जाता है। और ड्रेसिंग टेबल के नीचे वाले जो पोर्शंस है ना, जो लकड़ी के हैं, उन सबको मैं क्या करती हूँ कि गीले कपड़े से या फिर कपड़े से पोंछ देती हूँ, मतलब सूखे कपड़े से ऐसे कुछ पोंछ देती हूँ। तो यही सब करना है। नाश्ते में खाएंगे हम आज दही एंड खिचड़ी और करेंगे रूम की पूरी सफाई। और आज मुझे कुछ लुक रिक्रिएशन भी करना है, आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और आप सभी से बोलना चाहूँगी कि नए हो हमारे ब्लॉग में ना, तो फटाक से सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब के पास के बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना। और इसके साथ ही लगते हैं थोड़ी सी सफाई वफाई कंप्लीट करके मिलते हैं हम लोग आपसे थोड़ी देर में। तब तक अनमोल की आवाज़ जो है वो आप सुनते रहो, कुछ कुछ चीज़ें उसकी भी जो होती है ना, लोगों को बहुत मज़े आते हैं सुनने में। और कुछ मदर्स डे क्राफ्ट भी करने वाले हैं, तो सब कुछ है इस व्लॉग में, आपको दिखाएंगे। आज के इस व्लॉग में ना मैं बहुत सारे लोगों की कमेंट्स के स्क्रीनशॉट्स लगाने वाली हूँ, तो बने रहो पूरी वीडियो में। और आप बताना, शायद हो सकता है आपके भी कमेंट हो, तो कमेंट करके फिर बताना कि आपके कमेंट मैंने पढ़े कि नहीं। अपना मैं भी कर, नहीं तुम मत करो, रहने दो। मैं भी करूँगा शाम। क्या है ये? अनमोल रहेगा, हाथ से नहीं छूते हैं कांच को, गंदा हो जाता है ना। भी गंदा कर दिया मैंने। नहीं छूना अब बिल्कुल भी, अब बिल्कुल अच्छे से साफ हो गया। देखो तुम कितने अच्छे से साफ साफ दिख रहे हो। ये क्या कर रहा है ना कि हॉल में जो कुर्सियाँ पड़ी है ना सब गंदी गंदी, उसके नीचे से गंदा हाथ में लगा ले रहा है और लाला के सब में पोंछ रहा है और बोल रहा है कि गंदा कर दूंगा गंदा कर दूंगा। इसका पूरे दिन का यही काम चलता है, बट हमें तो क्या करना है, अपने काम से मतलब है। और कुछ सफाई कर ही देते हैं क्योंकि फिर तो गंदा कर ही देगा, लेकिन हाँ ये है कि अभी से फिर करेगा तो फिर सैटरडे तक जो इकट्ठा होगा गंदा सब फिर साफ़ कर देंगे बढ़िया सा। डेली इतना टाइम नहीं मिलता कि डेली पोछा पोछी हो, बट हाँ एक दिन तो कर ही सकते हैं वीक में। और सैटरडे का सैटरडे मेरा ना मोस्टली इसी सब काम में जाता है। और पहले तो जब मैं मतलब ये अनमोल कनिका नहीं थे, जब मैं यहाँ अकेले रहती थी, तो मैं पूरा अच्छे से पूरा कबर्ड खाली कर देती थी और फिर से सरियाती थी। और मतलब क्या करते हैं, फ्री काम, फ्री जब रहता है इंसान तो यही करता है ना, पोछे हुए पे भी बार बार पोछेगा, तो बस वही मैं करती थी और कुछ नहीं। अब दो बच्चे हैं, उसके साथ अपना कुछ काम भी है, तो लगे रहते हैं, इसके साथ साथ अपने काम में भी लगे रहते हैं। तो बस कुछ इस तरह से कर दिया आज बढ़िया से मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल की सफाई। और मैं चाहती थी ना कि इसके आगे खड़े होकर वीडियो बनाने का, कांच के आगे से रिफ्लेक्ट होकर ना लोग बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ना हमारा ड्रेसिंग टेबल कुछ इस तरह से रखा हुआ है ना कि इसके सामने खड़े होकर वीडियो बनाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि खड़े होंगे अगर तो बेड पीछे है जस्ट, तो कैसे पूरा पूरा दिखेगा, लुक आएगा ही नहीं। और थोड़ा दूर खड़े होके बनाते, लेकिन समझ ही नहीं आता इसमें कैसे बनाए। बट कोई बात नहीं, कभी मेरा रूम का साइज़ बहुत छोटा सा है ना, नहीं तो इसको मैं किसी और जगह पे ऐसे रख के फिर मैं बनाती यूज़ लेती। बट कोई बात नहीं, आगे भविष्य में होगा बड़ा सा रूम तो फिर उसमें हम लगाएंगे और उसी तरह से वीडियोज़ बनाएंगे। फ़िलहाल तो जो है इसी को साफ़ सुथरा करके अच्छे से रख लेते हैं। देखो सफाई हुई नहीं कि अनमोल ने कोने में कुछ डाल दिया ला करके, वो जो पर्ची निकला था ना जब मैं झाड़ू लगा रही थी, वो वाली पर्ची अनमोल ने क्या करे ना कि कोने में डाल दिए हैं। चकाचक हो गया। अब इसको तो फिर अब गंदा करना पड़ेगा। अब इसको तो गंदा करना पड़ेगा। अच्छा, इतना जरूरी काम नहीं है इसको गंदा करना। बेटा देखो तुम कितने साफ सुथरे दिख रहे हो, अच्छा है ना। फिर गंदा करिए।
तो बस हो गया। अब यही स्कूल जाता अनमोल तो कम से कम पढ़ाई लिखाई करता है, कुछ काम में लगता है, लेकिन नहीं, उसको घर में ही रखा गया है माता खाने के लिए। तो चलो ठीक है, करने दो उसको जो करना है। मैंने लुक रिक्रिएट किया है, ये किसका लुक रिक्रिएट किया है ना, आपको जाकर शॉर्ट्स में पता चलेगा। कैसे लगी मम्मी? अच्छा लड्डू, अच्छा लड्डू, अच्छा तो अब रख के आते हैं लड्डू को बिस्तर पे और फटाक से चेंज कर लेते हैं। इसके बाद मैं बनाऊंगी गर्मा गर्म चाय। और शाम की चाय मैं इसलिए भी पीती हूँ क्योंकि मेरी नींद इतनी पूरी नहीं हो पाती है, और कहते हैं चाय पी लो तो नींद नहीं आती है। तो बस यही कारण है कि अपने काम निपटाने के लिए मैं चाय पी लेती हूँ। कि मेरी आँखें भी आपको दिख ही रही हैं रेड रेड। मैं बाहर चलूँगी ना, आपको बाहर की लाइट में दिखाऊँगी मेरी आँखों की क्या हालत हुई है। और ये कुछ इस तरह से मैंने नकली चोटी लगाई थी। उस दिन चोटी को गूँथ के रखा था, मुझे लगा था शायद गूँथे हुए चोटी की काम आया, लेकिन नहीं। सबके इतने कमेंट्स आ रहे थे ना, तो मैं बता देती हूँ, गोपी बहू बनने के लिए बहुत कमेंट्स आ रहे थे। तो ये गोपी बहू का ही लुक मैंने रिक्रिएट किया था। और मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग बताना, शॉर्ट्स में जाकर ज़रूर देखना, वहाँ भर भर के प्यार एंड सपोर्ट देना। किस तरह से तैयार हुई है वहाँ पूरा मैंने दिखाया है। और चेंज कर लेते हैं। और मेरा ये नेक पीस है ना, इसके बीच में ना रेड मोती था बड़ा सा, जो कि टूट गया है। और एक ईयरिंग का भी टूट गया है, निकल गया है। सब फ्री टाइम में बैठूंगी तो सबको चिपकाऊंगी। तो चलते हैं यहाँ से, लगते हैं दूसरे काम में। तो वो काम है मेरे पास अभी, पता है क्या करना है? आज बैठा अनमोल क्राफ्ट करने। एक बहुत ही प्यारा सा मदर से क्राफ्ट किया है, जो कि सुबह सुबह अपलोड हो चुका है, जाकर आप लोग ज़रूर देखना। और वो अनमोल से हेल्प लेकर के करवाया है मैंने, ताकि अनमोल भी थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें सीखे। क्योंकि ये सब एक्टिविटी होती है ना, दिमाग के लिए बहुत अच्छा रहता है, एक तरह से एक्सरसाइज ही होता है। तो क्ले आर्ट एंड ऑल ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत सिखाते रहना चाहिए बच्चों को, और उसके साथ उनको नॉलेज भी देते रहना चाहिए कि मुँह से दूर रखना है, हाथ से सिर्फ छूना है, और उसके बाद हाथ साफ़ कर लेना है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके सिखाएंगे तो भी वो सीखेगा। इसके बाद अनमोल आ गया था गली साइड में। यहाँ मतलब ये आगे का पोर्शन जो है ना, ऐसे क्या कहते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे बॉल खेल रहा है और हम लोग थोड़ा सा टहल रहे थे। और ये लड्डू को देख रहे हो कितना कूदती है, फानती है, उसको देख देख के। अनमोल जितना दौड़ेगा हंसेगा ना, वो भी वैसे उसको देख देख के हंसती है, दौड़ती है, दौड़ती नहीं है सॉरी, हंसती है। और बस उछलती है। दौड़ने का मतलब मुंह से इसलिए निकल क्योंकि वो पैर ऐसे जंप करती है ना, जैसे कि वो दौड़ सकती है, बट अभी फिलहाल वो दौड़ नहीं सकती है। और मम्मी आगे का एरिया धो रही थी कि बाहर खड़े होंगे, लेकिन बाहर पता है सच बताऊँ तो खड़े होने लायक बिल्कुल नहीं है। इतना गर्म हवा दे रहा है ना कि हम तुरंत अंदर भागने वाले हैं। और ये अनमोल रास्ता छोड़े और बस मैं अंदर घुसूँ, लेकिन ये जाने ही नहीं दे रहा है, और रास्ता चेक करके खड़ा हो गया है। पता नहीं कितनी इतनी ज़्यादा गर्मी है उसमें। मेरा कूलर भी ऐसे रात में, आधी रात में अगर आवाज़ कर रहा है ना कि डर जा रही हूँ। और डर के मारे पता है मैंने सुबह सुबह ना एक जो शॉर्ट्स डाला ना, वो मदर से क्राफ्ट वाला, बिना वॉइस के ही ऐसे ही पता नहीं कैसे म्यूट हो गया था, और मैंने ऐसे ही डाल दिया, अपलोड कर दिया। क्योंकि रात की नींद पूरी थी नहीं, और सुबह नींद में अपलोडिंग कर दिया मैंने। और फिर डीजे सर ने जब देखा तो बताया कि कुछ तुमने गलती किया है। तो क्या गलती था, तो वही था, शॉर्ट्स में आवाज़ ही नहीं गया। और तो आप लोग जाकर देखना, उसमें बात की जितनी आवाज़ है ना, अनमोल जो भी बोल रहा था कुछ भी गया ही नहीं था। यहाँ मम्मी डाल रही हैं पौधों में पानी। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बेचारे ये पौधे कैसे बाहर रह रहे हैं, हाँ भगवान जाने भैया, इतनी गर्मी है ना। और बहुत लोग के क्वेश्चंस आते रहते हैं कि इस चिड़िया का घर जो आपने लगाया है, इसमें बर्ड्स आए कि नहीं। तो मैं बताऊं, इसके अंदर तो नहीं आए हैं, लेकिन आसपास चहचहाते ज़रूर रहते हैं। और वो लोग पता है बहुत जांचने परखने के बाद कहीं अपना ठिकाना बनाते हैं। तो किसी दिन तो ऐसा है कि आ ही जाएंगे। उसके अंदर ये रहा अनमोल, जिससे कि मैं बच बचा के अंदर भागी हूँ और अंदर आई हूँ, क्योंकि लड्डू को थोड़ा सा पानी वानी पिलाऊंगी, कुछ खिलाऊंगी, और इसके बाद लग जाऊंगी अपने काम में, जो कि है अब क्या है आपको दिखाते हैं। और इसके साथ ही चलते हैं। ये देखो अनमोल यहाँ इंतज़ार कर रहा है खिड़की से, और मैं यहाँ लड्डू को खिलाने पिलाने के लिए आई हूँ। तो रूम में खिला पिला कर ये रहा मेरा काम। तो ये पहले मैं आज आई ना किचन में पता नहीं क्यों आई तो आँख में कुछ चला गया। एक तो ऐसी आँखें रेड थी, मैंने शॉर्ट्स में बहुत बार पास से दिखाया, आप लोग जाकर देखना। और पता नहीं क्या गया, आँख में चुभने लगा अचानक से। तो मैं खाऊंगी एक आंवला। और बहुत लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि क्या आंवला खाने से आपके जो सफ़ेद बाल थे वो गिर गए, और आपने बोला था कि किसी ने कहा है कि काले हो जाएंगे, तो क्या हुआ ऐसा कुछ? तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और मैं आंवला खा तो रही हूँ, लेकिन जैसे ही रिज़ल्ट पता चलेगा ना, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल मुझे इस पर ना कोई रिज़ल्ट ऐसा दिखा नहीं है कि सफ़ेद बाल गिर जाएँ।
और मैं खाती हूँ आंवला और इसके बाद लग जाती हूँ रोटी सेक दूँगी, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए सेक रही हूँ ना, क्योंकि मुझे बहुत कस की भूख लगी है। मैंने सुबह खिचड़ी दही खाया था और उसके बाद मैं काम में लगी रह गई, मौका ही नहीं मिला किचन में जाने का। तो मैंने रोटी सेके हैं और दिन का बैंगन का चोखा था जो मिला, उसी से मैंने फटक से खा लिया क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। और यहाँ पर मैं 2-3 रोटी खा के 1 गिलास दूध पी लूँगी, बस मेरा भरपेट हो जाएगा। और दूध थोड़ा लेट करके पीऊँगी, कहते बैंगन और दूध एक साथ नहीं लेना चाहिए, तो थोड़ा सा मतलब कम से कम आधे घंटे बाद दूध पी लूँगी 1 गिलास और भरपेट हो जाएगा मेरा बस। और सब्ज़ी बनेगा लेकिन लेट से बनेगा तो मैं तो नहीं खाऊँगी, मेरा तो हो गया यही खाना रात का। और ये मैं इसलिए फिर जल्दी जल्दी भी की ना, क्योंकि मैंने ना आज शूट जो व्लॉग है ना ज़्यादा शूट नहीं किया था, तो मैं चक्कर में थी कि मैं खाना पीना से फ्री हो जाऊँ, कनिका की मालिश कर दूँ। यहाँ मैं मालिश करके यहाँ के लेटी हूँ और वो मालिश वाली कटोरी लेके लड्डू खेलने लगी है। उसे कोई भी सामान ले लो ना उसके हाथ से तो रोना शुरू कर देती है। तो बस इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी की कि उसको मालिश वालिश कर दूँ। मालिश करके खेलने लगी तो मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया कि चलो खेल लो, फिर उसके बाद मैं खिलाऊंगी इसको खाना, क्योंकि मैंने ना अभी जस्ट आई थिंक 7 बजे मैंने इसको खिलाया था खाना, तो इतनी जल्दी नहीं खाएगी। अभी 9 बज रहा है और मैंने खाना खा लिया है 8:15 पे, तो इतनी जल्दी लड्डू तो नहीं खाएगी। तो थोड़ा सा रुक के 15-20 मिनट रुक के फिर मैं लड्डू को खिलाऊंगी। और बहुत नखरे करके खाती है। और अनमोल जब भी आएगा ना मेरे ड्रेसिंग टेबल के सॉरी शोकेस के पीछे पड़ा रहता है, इसमें से ये सामान दे दो वो सामान दे दो। उसको ऐसा लगता है कि ये मैंने मतलब मेला लगा रखा है यहाँ पे। आप लोगों को भी ऐसा लगता है क्या मैंने पूरा ड्रेसिंग टेबल में मेला ही लगा रखा है शायद। और अनमोल जब भी आता है ना उसका ध्यान उधर ही जाता है और मेरा दिमाग उड़ जाता है, क्योंकि मुझे नहीं उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं उसके हाथ में दे दूँ, क्योंकि बच्चों के हाथ में ना छोटी छोटी चीज़ें देना वो मुंह में लगा सकते हैं, इसलिए मैं नहीं देती हूँ ऐसी चीज़ें। कनिका को भी मैं दूरी रखती हूँ किसी भी खेलने वाली छोटी छोटी साइज़ की चीज़ों से, क्योंकि मुँह में डालने का डर रहता है बच्चों के। मैं तोता को मैं तोता डरती है मैं तोता हूँ। आजा लेट जा, बगल में लेट जा, मैं तोता आजा वीडियो में। मैं तोता लेगा। तो ये देखिए मैं भी आपको अपनी आंखें दिखा रही हूँ। देखिए आपने कितनी ज़्यादा रेड हो रखी है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। मुझे लग रहा है ना कि मुझे एक चश्मा लेना ही पड़ेगा शायद। अच्छा अनमोल आजा, तो ABCD पढ़ते हैं। आजा मैं तोता आजा लेट जा, नहीं कुछ भी नहीं, शोकेस से कुछ भी नहीं, मैं तोता मैं तोता मैं तोता शोकेस से कुछ भी नहीं, नहीं हाँ कुछ भी नहीं हाँ कुछ शोकेस से कुछ भी नहीं। हर एक चीज़ पता है बच्चों की हर एक चीज़ पूरी करो ना तो उनके डिमांड बढ़ते ही चले जाते हैं। कहीं ना कहीं रोक लगाना होता है, ना बोल नहीं सकता है। मैं हमेशा लगाती हूँ। मैं तोता ले लूँ। इसका जितने शौक पूरा करो ना इतना ही इसका मन बढ़ जाता है। मैं तोता दे दो मम्मी। ये क्या कर रही हो तुम? देखो कटोरी ले दी कैसे करेगी। कुछ खाने का हुआ तो समझ में है, खाली कटोरी के लिए भी ऐसी चीज। चलो मैं पी गया मैं सब मैं पी गया मैं पी गया। अनमोल हंसाओ तेज। मैं तोता ले लूँ मैं तोता ये मैं तोता ये ले लूँ ये मम्मी इसके बाद छोटे से बाल निकले हैं मम्मी छोटे से देखो ये देखो बाल निकले। मैं तोता कनिका मैं तोता हरे रंग का हूँ दिखता, चोंच मेरी लाल रंग की, मिट्टू मिट्टू मैं करता। देख लो अब गीला है ना, रख दो वहीं पे सूख जाने दो। नहीं ले लो मम्मी जी
सूखने दो। तुम भी कभी हो गई अनमोल कनिका के साथ थोड़ी सी मस्ती। अब अनमोल को भेज देते हैं बाहर दादी माँ से, तब तक मैं खाना खिला देंगी। मैं रूम लॉक करके खिलाऊंगी कनिका को, क्योंकि कनिका के लिए ना एक कटोरी में पानी होता है, एक कटोरी में उसका खाना होता है। तो अनमोल क्या करता है ना, उसका पानी पी के भाग जाता है, तो बार बार कौन दौड़ के जाए पानी लाने के लिए। तो इसीलिए मैं ना रूम बंद करके कनिका को आराम से बैठ के खिला पिला देती हूँ। इसके साथ ही मैं कुछ कमेंट्स भी पढ़ने वाली हूँ, उनके कमेंट्स के स्क्रीनशॉट्स भी लगाऊंगी। तो मैं ना बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं जिनके स्क्रीनशॉट्स लेकर रखती हूँ। जब याद रहता है, ध्यान रहता है ब्लॉग के एडिटिंग के टाइम, तो मैं वहाँ ऐड कर देती हूँ और उनके ज़रूर कमेंट्स, या फिर ऐड नहीं करूँ तो कमेंट्स तो ज़रूर याद रहता है तो पढ़ लेती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, स्क्रीनशॉट्स ढूंढने में ना बड़ा मेहनत लग जाता है, इसलिए मैं सीधे सीधे कमेंट्स पढ़ के निकल जाती हूँ। तो एक कमेंट था कि दीदी ऐसे लोगों को ना इग्नोर करो, उनका कोई जवाब भी ना दो। तो ये किस वीडियो पे था ये भी मैं बताती हूँ। और इनको एक किसी ने आंसर किया था आकर के कि नहीं नहीं ऐसे लोगों को जवाब देना ज़रूरी है। तो ये कमेंट था उस वीडियो के लिए जिसपे कि मैंने एक जीन्स टॉप पहना था और साड़ी दुपट्टा ले लिया था और उस पर बिंदी और सिंदूर लगा लिए थे। तो मुझे कमेंट्स आए थे कि जीन्स टॉप पे सिंदूर बिंदी कौन लगाता है, दुपट्टा कौन लेता है। तो मैंने एक रिप्लाई वीडियो बनाया था कि मैं लेती हूँ और सिंदूर कोई ऑप्शन नहीं है, कि जीन्स टॉप से मैच नहीं कर रहा है तो नहीं लगाएं, और बिंदी इसलिए लगाती हूँ ताकि मुझे नज़र ना लगे, और दुपट्टा लेना मुझे अच्छा लगता है। तो उसमें बहुत लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स किए कि चलो ऑनलाइन में कोई तो समझदार महिला दिखी जो कि अपने संस्कार के साथ वीडियोज़ बना रही है। तो इसी में ये भी कमेंट था। तो एक ने कहा कि जवाब नहीं देना चाहिए था, और एक ने कहा कि जवाब नहीं देना चाहिए था, इग्नोर करके आगे निकल जाओ। और दूसरे ने कहा कि नहीं, जवाब देना ज़रूरी है। तो मैं आपको बताऊं कि हाँ, हमें इग्नोर कर देना चाहिए, आगे निकल जाना चाहिए, लेकिन जब एक लिमिट क्रॉस होती है ना तो हमें जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि अगले की हिम्मत नहीं बढ़े। और पता है, अगर आप कोई बार बार कमियाँ निकाल रहे हैं और आप सुनते जाओ ना, तो आप एक तो खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट भी हर्ट होता है, आपको खुद में अच्छा नहीं लगेगा, और दूसरा ये कि अगले की हिम्मत भी ना बढ़ती चली जाती है। मतलब ऐसी ऐसी कमियां निकालेंगे ना जो कि आपके समझ से परे हो जाएंगी। तो इसीलिए ना एक जगह फुल स्टॉप लगा देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, अपने अपने काम है। तो इसी वजह से ना आंसर करना ज़रूरी है, और थोड़े मोड़े में आंसर करना ज़रूरी नहीं है। इग्नोर कर दो, एक कान से सुनो, एक कान से निकाल दो और चलते चलो, अपने काम में लगे रहो। बहुत लोगों ने मुझे कहा कि आप बहुत मतलब मेहनती हो, तो आप शाइन करोगे, आप अपने काम में बस लगे रहो। तो थैंक यू सो मच। इसके साथ ही अगला कमेंट मैं पढ़ती हूँ कि ये कमेंट था ना कि एक बात बोलूँ दीदी, आप बहुत सुंदर हो, और ये सच है, और बिना मेकअप के भी ना खूबसूरत लगते हो, और आपकी आवाज़, टैलेंट सब माइंड ब्लोइंग है। आप मल्टी टैलेंटेड हो दी, और आपको बोलते होंगे कुछ वो पक्का मतलब गलत बोलते होंगे वो जो पक्का आपसे जलते होंगे। तो थैंक यू सो मच। और अब क्यों बोलते हैं, बोल के निकल जाते हैं, ये तो नहीं पता, लेकिन ये उसके लिए था कि मैं कई सारे मेकअप प्रोडक्ट्स जैसे लिपस्टिक है उसको बार बार यूज़ कर लेती हूँ, काजल नहीं है मेरे पास तो काजल नहीं लगा पाती हूँ, उसके लिए भी कई बार लोग कई तो अच्छे लोग जो होते हैं ना, वो तो वो एक पॉजिटिव वे में कमेंट्स करते हैं, लेकिन कुछ लोग नेगेटिव वे में भी करके निकल जाते हैं, तो पता चल जाता है। फिर बहुत लोगों के ऐसा मतलब कि प्रोडक्ट से लेकर के रहते हैं, बट मेरे पास जो है चीज़ें मैं उसी को यूज़ कर पाती हूँ। तो इसीलिए ये कमेंट था कि आप ऐसे ही खूबसूरत हो, नहीं ज़रूरत है कुछ लगाने की। और पता है, एक बहुत प्यारा कमेंट किया था कि आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है ना कि मन करता है कि मतलब बस सुनते रहो। और इस चक्कर में जैसे ही मैं आपके चैनल पर आई हूँ, आपके सारे के सारे वीडियोज़ देख डाले हैं। तो थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है कि तुम्हें मेकअप की ज़रूरत ही नहीं है, और तुम्हारा बिहेवियर बहुत इनोसेंट और प्योर है, और इस लुक में भी तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तो गोपी बहू वाला लुक मैंने रिक्रिएट किया था। इस पर कई लोग बहुत पॉजिटिव कमेंट्स दे रहे हैं, ये उसमें से एक है। लेकिन कुछ लोग नेगेटिव कमेंट भी करके निकल जा रहे हैं कि नहीं तुम बिल्कुल नहीं लगती हो गोपी बहू जैसी। तो मैं आपको बताऊं कि भगवान ने ना सबकी अपनी अपनी शक्ल बनाई है। अगर गोपी बहू की जो शक्ल है, अगर वो चाहेंगी कि मेरे जैसे शक्ल हो जाए तो मेरी नहीं हो सकती है, और अगर मैं चाहूँगी कि मेरी शक्ल उनके जैसी हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है। सबकी अपनी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी पहचान है। और हम लुक रिक्रिएशन के लिए कमेंट्स आते हैं, तो मैं वैसे ड्रेस पहन सकती हूँ, एक्सेसरीज़ लगा सकती हूँ, मेकअप कर सकती हूँ, हेयर स्टाइल कर सकती हूँ, बट मैं चेहरा तो नहीं ना वैसा लगा सकती हूँ। तो बस तो थैंक यू सो मच। अब चलते हैं अगले कमेंट पे। और इसके साथ लड्डू रानी को देख रहे हो आज खाने में कितने नखरे कर रही है, कभी इधर मुँह फेर रही है, कभी उधर मुँह फेर रही है। पता है, इसको खिलाने में बहुत टाइम आजकल लग जाता है, जल्दी खाती ही नहीं। और इसीलिए आपने नोटिस किया होगा, अक्सर मैं ना ऐसे थुका के ना नज़र उतारती रहती हूँ, पता नहीं क्या है दिक्कत। इसके बाद अगला कमेंट मैं पढ़ रही थी कि
गोपी बहू पे जो कमेंट आए हैं, तो एक प्रियांश करके है जिनके कि कमेंट्स ये अक्सर कमेंट करती है, मैं नाम नहीं ले पाती थी, आज मैंने नाम लिया है प्रियांश, क्योंकि इनके बच्चे भी हैं और इनके कमेंट है कि बिल्कुल लग रही हैं दीदी गोपी बहू जैसी, और थैंक यू मेरी बात रखने के लिए, तो थैंक यू सो मच। और एक वो कमेंट भी यहाँ मैंने लगा दिया है, गोपी बहू की जैसी नहीं लगती हो, तो कोई बात नहीं, शक्ल सबकी अपनी अपनी है, ड्रेस पहन सकते हैं, एसेसरीज लगा सकते हैं और बाकी मेकअप कर सकते हैं, वो तो बहुत लोग रिक्रिएट करते हैं लुक, लेकिन शक्ल तो नहीं ना साट के वैसा कर लेंगे। अगली कमेंट ये है कि अनिका थी ना मेरे साथ गोपी बहू वाले वीडियो में, तो गोपी के साथ मीरा, हाँ, तो थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही अब लड्डू रानी को आ रही है नींद और इसे सुलाते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।